नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है आपकी अनुपात समानुपात से क्लास नंबर है 6। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से तो दोस्तों उसको हम लेकर के आए हैं। चलिए तो देखिए, जल्द ही आपका क्या है, विशाल बैच प्रारंभ किया जा रहा है। विशाल बैच से मैथ, ठीक है, 2 अक्टूबर को सोमवार के दिन से। ठीक है दोस्तों, चलिए स्पेशल संडे की क्लास है आपकी हर रविवार को सुबह 10 बजे। जितने छात्र मेरे साथ रविवार के दिन जुड़ना चाहते हैं 10 बजे तो जुड़ जाइएगा। और जल्द ही इसकी क्लास, मतलब एक क्लास हमने इसकी करा दी है 17 सितंबर को। 24 को आपकी है कल क्लास। ठीक है, तो कल इसकी क्लास है, 24 तारीख को इसकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, 24 तारीख को इसकी क्या है दोस्तों, सेकेंड क्लास हो जाएगी। तो चलिए कल को जरूर जुड़ना है इस क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। और रीजनिंग आपकी अभी होल्ड पर है, लेकिन टाइम इसका 4 बजे है दोपहर को। तो ये बैच अभी फिर से रनिंग में आपका आने वाला है। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिशन वर्दी बैच है। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की, बिहार पुलिस की या दिल्ली पुलिस की, ठीक है, ग्रुप डी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों यहाँ से पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट कॉस्ट मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए टॉपिक के साथ और आज का पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। यानी कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर करे थे, और यहाँ से अब आगे सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 गुना 10 की घात 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच का वास्तविक दूरी क्या होगी। इन बिंदुओं के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो क्या होगी। 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए यदि मैं क्वेश्चन नंबर 76 की बात करूं आपसे, तो पैमाना जो है वो है आपका 1.4 गुना 10 की घात 5। तो 1 सेंटीमीटर यदि पैमाने की बात यदि मैं आपसे करता हूं तो 1 सेंटीमीटर को जो प्रदर्शित करता है वो है आपका 4 गुना 10 की घात 5। ठीक है, 10 की घात 5 दिया गया है, राइट। चलिए तो ये मीटर में है, वैल्यू किस कई में है, तो ये मीटर में है। तो आपको इसको मीटर को क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, देखिए ये अगर कोई मान है आपका, तो यहाँ पर क्या है, यदि मैं इसको 100 से कर दूं, तो ये अगर यदि मैं इसको 100 से कर देता हूँ, सेंटीमीटर के मीटर बना लो आप। ठीक है, सेंटीमीटर के मीटर बना लोगे आप, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 4 गुणा 10 की घात 5। अगर मैंने क्या काम करा, इसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है मीटर बनाने के लिए, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, या भाग करनी पड़ती है। यदि सेंटीमीटर में है, मीटर बनाने हैं तो भाग करनी पड़ेगी आपको, और वो हो जाएगी आपको, यानी कि 100 से आपको भाग करनी पड़ेगी और गुणा। ये मीटर में हो गया। अब इसको हमें किलोमीटर में बनाना है, तो इसको अब 1000 से हमें गुणा करनी है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने से, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 की घात 5 बटे 10 की घात 5। यहाँ से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा 4। ये है किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान 4 किलोमीटर आया है, तो मैं यहाँ से कहूंगा कि 4 सेंटीमीटर का मान 4 गुणा 4 आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर। यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा था,
तो यहां से क्या बना है मान आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, यहां से क्या बना था 4 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का जो मान आएगा आपका वो आएगा 16 किलोमीटर। तो यहां से जो है क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर है 77। चलिए जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है 77। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भवन की ऊंचाई कितनी है यदि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, यानी कि इतने मीटर का एक लड़का है, 1.4 मीटर की हाइट का एक लड़का है, और उसने कहा परछाई बनी है और उसकी 1.2 मीटर, यदि समय पर एक भवन की परछाई, मतलब किसी समय पर एक भवन की परछाई 5.4 है, तो उसकी भवन की आपसे ऊंचाई पूछी है कितने मीटर है। एक बात मुझे बताओ कमेंट करके। चलिए, तो मैंने कहा लड़के का जो अनुपात है परछाई का और उसकी हाइट का वो इसमें है, और यहाँ पर समानुपात में यहाँ पर रख दूंगा तो x मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी भवन की, और 5.4 क्या हो जाएगा उसका परछाई हो जाएगी भवन की, किसी भवन की। ठीक है, चलिए अब आपको क्या काम करना है, मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की गुणा। तो 1.2 गुणा में x बराबर में 5.4 इक्वल टू 1.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दीजिए आप, 6 दूनी 12, 6 से डिवाइड करोगे 9 छंग 54, 2 से डिवाइड कर दो ये हो जाएगा 7, x की वैल्यू 9 गुणा 7, तो आप कहोगे 63, पॉइंट के बाद है 63। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो 6.3 आपका मीटर में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। समझ में आ गई है बात आपको या नहीं आई, इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी, राइट है। चलिए, तो आपका जो उत्तर बना है यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाता है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 68। क्या क्वेश्चन आपका बनने वाला है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। देखिए ध्यान से सुनिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट 7:5, ऑप्शन बी आपका है 3:2, ऑप्शन सी है आपका 2:1, और ऑप्शन डी है आपका 3:1। 7 और 5 12, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो आपके हो सकते हैं 3 गुणा में 4, दूसरा आपका हो सकता है 6 गुणा में 2, फिर हो सकता है 12 गुणा में 1। ठीक है, और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं या नहीं बताइए, फिलहाल तो इतने ही है। चलिए, तो अब आप एक बात बताओ कि 12 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है, 12 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 3.2, ऑप्शन नंबर है बी, राइट। चलिए, तो यहां से जो है क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट उत्तर बना है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 79। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है आज की क्लास में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली, ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है, तो कण की लंबाई क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। यदि मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है,
तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो है आपका 270 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात है 5:12 के अनुपात। ठीक है, 5:12 के अनुपात में इनकी भुजाओं का अनुपात है। अब आप एक बात मुझे बताओ, 12 और 7 क्षेत्रफल क्या होता है? तो यदि मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं आपसे, तो भुजा भुजा कौन सी हो जाएंगी? भुजा आप लिख लीजिए, भुजाएं क्या है? 5:12 के अनुपात में क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 5x और गुणा में आपका 12x हो जाएगा, बराबर में 270। 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में 270। इसको डिवाइड करो 3 बार, 3 नम 27। ठीक है, 3 नम कितना हो जाएगा? 27। ये पूरा पूरा जाएगा 9 बार। x बराबर आ जाएगा √9 और x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3। तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 5x की गुणा आप 5 गुणा 3 से करोगे तो ये 15 हो जाएगा, और 12x की गुणा यानी कि 12 की गुणा 3 से करोगे, 12×12 थे कितना हो जाएगा? 36 हो। तो ये हो गई है भुजाएं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है तो इनके कण कण क्या होगा, वो आपसे ये पूछा है। एक बात मुझे बताओ, कण बराबर क्या होता है? देखो, कण बराबर होता है, कण बराबर होता है √ पहली भुजा का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, प्लस में आपको क्या करना है, यहाँ से 36 का स्क्वायर दे देना है। तो कण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, और प्लस में रूट ऊपर है आपका, और 36 का जो आपका क्या है, देखिए 36 का क्वेश्चन नंबर है आपका 79। 36 का मुझे वर्ग बताइए आप, आपका 36 का क्या हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों 36 का वर्ग क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए बच्चों की याद है या नहीं है? तो 1200 कितना हो जाएगा? 96 दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगा देना है यहाँ से ब्रैकेट 1296 प्लस 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 9 और 2 11, और 1 आपका 12 हो जाएगा। 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 9 और 2 11, कैरी में जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15। तो ये आपका बनेगा 39 का वर्ग। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ 12 15 किसका वर्ग है? तो यहाँ से बनेगा आपका 39 का वर्ग। ठीक है, 39 का वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 का डी आंसर होने वाला है। ये बात समझ में आ गई है? चलिए, राइट आंसर आपका बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 80 कैसे बनाओगे आप क्वेश्चन नंबर 80 को? क्वेश्चन नंबर आपका 80 बन गया है। यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण या सबसे बड़े कोण का 1/4 है। जो सबसे छोटा कोण है, उसने कहा त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, ठीक है, और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। यदि अधिक है तो यदि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए, तो अगर मैं इन चारों चतुर्भुज के चारों का अनुपात निकाल दूं तो 6 अनुपात क्या बना आपका 2:3, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, तो 6 4 10 और यहाँ से हो जाएगा 18। 18 यूनिट का मान 360 और 18 दूनी 36 120। तो यहाँ से बनेगा, ये हो जाएगा आपका 120 अंश, यहाँ से 60, यहाँ से आपका 20 चौक 80, और ये वाला बन गया आपका 100, यानी कि इतने इतने अंश का कोण हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण आपका 120 है। 120 का
उसने कहा सबसे छोटा को 120 का कितना 1/4, तो इसका मतलब है कि भैया 30 अंश का हो जाएगा। और जो वो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा कोण है 100, इसमें 10 सेंटीमीटर से अधिक, इसका मतलब 110 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाएगा आपका 1 यानी कि 144 डिग्री का कोण। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री का, 140 डिग्री आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो 140 डिग्री नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको घटाना भी है, किस में से घटाना है, 180 में से। तो आप 180 में से घटाओगे तो 40 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपसे दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछा था। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है। तो आपका जो यहां से राइट उत्तर बना है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। 81 वह प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 81। क्वेश्चन नंबर है 81, कैसे बनाओगे, क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण से दुगुना और दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुने का योग क्या होगा। त्रिभुज का है 2:3:4, तीनों का जो है 6, 3 2 5, यहां से बन गया 9, राइट। यहां से क्या बन गया है, देखिए 9 बन गया। 9 यूनिट का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है यहाँ पर 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक यूनिट का मान यहाँ से 20 और ये हो जाएगा आपका 40 और यहाँ पर हो जाएगा 80 और बीच का ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या कहा गया, सबसे छोटे का दुगुना, तो इसका भैया 2 गुना कर दो। और उसने कहा दूसरा जो सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा ये वाला है, इसका 3 गुना, यहां से हो जाएगा 80, यहां से हो जाएगा 118 और बराबर हो जाएगा 240 अंश। कितना हो जाएगा, 240 अंश। आपसे योग पूछा था, क्या पूछा था, योग निकलो। क्लियर है इतनी बात, चलिए समझ में आ चुका है, सभी छात्रों की समझ में आ चुका है, जितने भी मेरे प्रिय दोस्त देख रहे हैं क्लास को सभी के समझ में आ चुका है या नहीं आया। तो दोस्तों यही ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना था। चलिए तो यहाँ पर जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 240 डिग्री, 240 है, ऑप्शन नंबर है सी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर है 82। चलिए मतलब हिंदी में समझने का प्रयास कीजिए, 82वां क्वेश्चन है आपका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है आपका 82, कैसे बनाओगे, देखिए समझिए पहले। एक हीरे का मूल्य उसके वर्ग के अनुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा है या टूटा हुआ है जिसका अनुपात 1 2 3 4 के अनुपात में है। यदि टूटे हुए जो हीरा है उसे टूटे हुए हक की जो हानि है वो 70,000 रुपए की हानि हुई है, तो इसमें आपसे पूछा है कि भैया हीरे का अमाउंट कितना था, यानी कि मूल्य क्या था। चलिए बोर्ड पर आइए। तो इनके अनुपात की आज मैं बात करूं 1 2 3 और यहाँ पर है 4 के अनुपात। हीरा कितने के अनुपात में है, 4 के अनुपात में, टोटल हो गया आपका 10। इसको x के रूप में भी मान सकते हो। इसका यदि मैं वर्ग करूंगा तो यूनिट बनेगा मेरा 100। इनका भी वर्ग यदि मैं करता हूं तो मेरा यहाँ से बनेगा 1 और यहाँ से बनेगा आपका 4 और यहाँ से बनेगा आपका 9 और यहाँ से हो जाएगा 16। तो टोटल को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, यहाँ से हो जाएगा 30 यूनिट और यहाँ पर है 100 में से निकालोगे आप टोटल, बराबर में कितना दे रखा है, 70,000 है। ठीक है, 70,000 बना है और टोटल था 100। ठीक है, टोटल 100 है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया टोटल यूनिट 100 का ही मान निकालना है। तो यहां से 70 यूनिट का मान कितना बना है हमारा, 70,000। एक यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा, तो हमें निकालना है 100 यूनिट का मान।
तो 100 यूनिट का मान यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिए 6 जीरो इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। कितने जीरो लगने वाले हैं, 5 जीरो लगेंगे ना, 6 क्यों लगेंगे, 5 लगेंगे, क्योंकि 70 से 70 डिवाइड होगा तो यहाँ पर 4 ना 1 बनेगा, कितना बनेगा 1, और यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए तो कितने जीरो लगे थे, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 तो 5 बनेंगे, ठीक है। चलिए 100,000 हो जाएगा पूरा पूरा। समझ में आ गई है बात, कैसे बनाना था, कुछ नहीं करना था, उसके वर्ग का अनुपात ही दिया गया है, तो वर्गों का योग बराबर, भाई मान लो कोई यूनिट अगर 100 है, 100 में से उसने क्या काम करा, 30 की हानि होगी तो बच, सॉरी 70 की हानि होगी, 30 बचा। आपसे पूछा टोटल अमाउंट कितना था, तो भैया टोटल निकाल, टोटल अपना में 100 है ना दोस्तों, तो 100 यूनिट का मान हमें निकालना था। चलिए यहां से आपका जो राइट उत्तर बनेगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 83, बनाइए। प्रश्न संख्या है 83, कैसे बनाओ, प्रश्न संख्या 83 कहता है दिया गया है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, ठीक है। 18 कैरेट सोने में 3:4, यानी कि 3/4 का मतलब 3:4 से भाग सोना है, और 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट शुद्ध सोने और 20 कैरेट शुद्ध सोने का अनुपात आपसे पूछा है, क्या अनुपात होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए 5/6 और यहाँ पर 5/6 और 3/4, इसका मतलब है शुरू में है 3/4 अनुपात 5/6, 6×18 और 4×5 तो आपसे क्या बना 9:10, शुद्ध जो बन गया इनका अनुपात वो क्या हो जाएगा, 9:10 के अनुपात में हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, अगर आपको समझ में आ गई है बात इतनी तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताए कि आपको समझ में आ चुका है, कुछ नहीं करना। यहाँ से जो पहला अनुपात आपका निकला है